हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज हम जानेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में। इसको शॉर्ट में टीआरपी ऑपेरॉन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो क्या होता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन फ्रॉम क्रोस्टीमेट। ये जो ट्रिप्टोफैन जो होता है, ये ट्रिप्टोफैन एक तरह का ऑपेरॉन होता है, जो जीन का एक तरह का जीन का ग्रुप होता है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्रोस्टीमेट से ट्रिप्टोफैन के बायोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक सीक्वेंस को आरएनए में कॉपी करने का एक प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन। The TRP operon is present in many bacteria but was first characterized in Escherichia coli। ये जो ट्रिप्टोफैन जो होता है ये सब बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले किसमें ट्रिप्टोफैन का कैरेक्टर देखा गया था? तो ई कोलाई में सबसे पहले ये कैरेक्टर देखा गया था टीआरपी ऑपेरॉन का। It was an important experimental system for learning about gene regulation and is commonly used to teach gene regulation। ये जो ट्रिप्टोफैन जो है ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल सिस्टम होता है जो जानने में हेल्प करता है कि जीन रेगुलेशन को और जीन रेगुलेशन के बारे में सीखने में ये हेल्प करता है। टीआरपी ऑपेरॉन। कंपोनेंट ऑफ टीआरपी ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ टू जीन्स। दे आर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के जो होते हैं वो इसमें क्या होता है, दो जीन्स पाए जाते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन्स, दूसरा होता है रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन आर प्रोमोटर, रिप्रेसर, ऑपरेटर एंड लीडर सीक्वेंस। ये जो रेगुलेटरी जीन जो होता है वो एक तरह का जीन होता है जो एक या उससे ज़्यादा जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है, एक या उससे ज़्यादा जीन्स का एक्सप्रेशन को जो होता है वो रेगुलेटरी जीन उसको कंट्रोल करता है। जैसे प्रोमोटर, रिप्रेसर, ऑपरेटर, लीडर, सीक्वेंस, ये कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। सेकेंड है आपका स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स आर TRPE, TRPD, TRPC, TRPB एंड TRPA। ये क्या होता है, एक एक करके जानते हैं। TRPE इट इनकोड्स द एंजाइम एंथ्रेलेटेड सिंथेस 1। ये जो TRPE जो होता है ये क्या करता है, ये एंथ्रोनिलेट सिंथेसिस 1 को इनकोड करता है। इनकोड का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसा स्ट्रक्चर देना जिससे कंप्यूटर में या फिर किसी भी तरह से हम लोग अच्छे से उसको पढ़ सकें। पर एक होता है ना, एक कोड देना, जैसे कि AUG, GUC, उस तरह का एक कोड देना। ये इनकोड करता है TRPE एंथ्रोनिलेटेड सिंथेसिस 1 को। TRPD इट इनकोड्स द एंजाइम एंथ्रेलेटिक सिंथेसिस 2। ये इनकोड करता है एंजाइम एंथ्रेलेटिक सिंथेसिस 2 को। TRPC इट इनकोड्स द एंजाइम N5' फॉस्फोबोसाइल एंथ्रोलेट आइसोमेरेज एंड इंडोल 3 ग्लाइसोरिल फॉस्फेट सिंथेसिस। ये जो TRPC जो है ये एंजाइम N5' फॉस्फोबेस आइसोमेरेज, एंथ्रेलेट आइसोमेरेज और इंडोल 3 ग्लाइसोफॉस्फेट को इनकोड करता है। TRPB इट इनकोड द एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस B सब यूनिट। ये एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस B सब यूनिट को इनकोड करता है। TRPA इट इनकोड द एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस A सब यूनिट। ये एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस A सब यूनिट को इनकोड करता है। रेगुलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। TRP ऑपेरॉन का किस तरीके से रेगुलेशन होता है, किस तरह से वो रेगुलेट करता है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। फर्स्ट, रिप्रेशन। रिप्रेशन में दो तरह से कंडीशन होते हैं TRP का और रेगुलेटेड होने में। फर्स्ट, व्हेन ट्रिप्टोफैन इज एब्सेंट इन सेल। जब ट्रिप्टोफैन सेल में एब्सेंट होता है, नहीं होता है सेल में ट्रिप्टोफैन या फिर बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तब किस तरीके से एक तरह से TRP का रेगुलेशन होता है। रिप्रेसर जीन इनकोड द रिप्रेसर प्रोटीन विच इज ओरिजिनली इनएक्टिवेट। जब सेल में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है तो रिप्रेसर जीन जो होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन को इनकोड करता है। कौन? तो रिप्रेसर जीन रिप्रेसर प्रोटीन को इनकोड करता है जो एक तरह का इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन occur for the biosynthesis of tryptophan from
क्रोस्टिमेट। ट्रिप्टोफैन के एब्सेंस में क्रोस्टिमेट से क्या होता है, ट्रिप्टोफैन के बायोसिंथेसिस के लिए स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हम बता दें कि डीएनए का एक सीक्वेंस आरएनए में बदल जाने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस आपको ड्रॉ करना है। तो अगर एग्जाम में आपको मतलब होता है ना कि अगर टाइम कम मिले तो थोड़ा सा लाइनिंग लिखिएगा और प्रोसेस को ड्रॉ कर दीजिएगा, इससे आपको मार्क्स अच्छा मतलब होता है ना, इससे आपका मार्क्स कवर हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन एब्सेंट, रिप्रेसर इनएक्टिवेट, ऑपेरन, ये फिगर आपको इसके बाद ड्रॉ करना है, ये प्रोसेस। सेकेंड कंडीशन होता है व्हेन ट्रिप्टोफैन इज हाई इन सेल, जब सेल में ट्रिप्टोफैन ज़्यादा अमाउंट में होता है। व्हेन ट्रिप्टोफैन इज हाई इन सेल दैट इट बाइंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन एंड चेंज इट्स कन्फर्मेशन सो दैट इज इट बिकम एक्टिव एंड बाइंड टू द ऑपरेटर नियन प्रोमोटर। क्या करता है, जब ट्रिप्टोफैन सेल में हाई होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ट्रिप्टोफैन सेल में होता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है और इसके कन्फर्मेशन को बदल देता है ताकि ये एक्टिव हो जाए और प्रोमोटर के पास मतलब क्या होता है, प्रोमोटर के पास ऑपरेटर से बाइंड कर जाए या फिर उससे बाइंड कर पाए, है ना। उसके बाद है ट्रिप्टोफैन इज ऑलरेडी हाई इन सेल, नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन, दिस इज ऑल्सो नॉन एज नेगेटिव रेगुलेशन। सेल में ट्रिप्टोफैन पहले से ही हाई होता है, इसलिए ट्रिप्टोफैन के बायोसिंथेसिस के लिए स्ट्रक्चरल जीन के किसी ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। इसे नेगेटिव फीडबैक से भी जाना जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस आपको ड्रॉ करना है कि ट्रिप्टोफैन अगर सेल में प्रेजेंट होता है तो रिप्रेसर एक्टिव होता है और ऑपेरन क्या होता है, वो ऑफ रहता है। सेकेंड मैकेनिज्म होता है एटेन्यूएशन। क्या होता है एटेन्यूएशन? इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर सिमिल्टेनियसली, द ट्रांसलेशन स्टार्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट। बैक्टीरिया में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता है। ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने से पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। इन दिस एटेन्यूएशन मैकेनिज्म रेट ऑफ ट्रांसलेशन डिटरमाइन वेदर transcription continue or terminates. Therefore, the attenuation mechanism is only found in bacteria but not in eukaryotic cells. ये इस attenuation में ट्रांसलेशन का रेट डिटरमाइन करता है कि ट्रांसक्रिप्शन जारी है या खत्म हो गया है। इसलिए एटेन्यूएशन मैकेनिज्म सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है या यूकेरियोट्स में यह नहीं पाया जाता है। इसके बाद ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। लीडर पेप्टाइड है, उसके बाद mRNA वो लिखा हुआ है, उसके बाद राइबोसोम, एटेन्यूएटेड स्ट्रक्चर। नीचे आपको लिखना है कि फिगर मैकेनिज्म ऑफ एटेन्यूएशन इन टीआरपी ऑपेरन। फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ टीआरपी ऑपेरन। When TRP operon is high in cell, then transcription of structural जीन does not occur. जब सेल में ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। अब फिर क्या होगा, when ट्रिप्टोफैन इज एब्सेंट और वेरी लो देन ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूस। जब ट्रिप्टोफैन सेल में नहीं होता है या फिर एकदम ही कम अमाउंट में रहता है तो ट्रांसक्रिप्शन जारी रहता है। If क्रोस्टिमेट is high in cell, then it favor the transcription of structural gene. अगर सेल में अगर क्रोस्टिमेट हाई होगा तो ये स्ट्रक्चर जीन के फेवर में होता है। If क्रोस्टिमेट is low or absent in cell, then it inhibit ट्रांसक्रिप्शन। अगर सेल में क्रोस्टिमेट एब्सेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन को ये रोकता है।